नमस्कार साथियों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस सवाल को अगले वीडियो में मैथ के टॉपिक में छोड़े हुए थे, तो इसी सवाल से आज हम शुरू करते हैं। HW का सवाल है, दो संख्या का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें मानना पड़ेगा। माना पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 9x है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात हो जाता है 16:27 बराबर 27 पंचे हो गया 135 x और जोड़ 27 नमा हो गया 243 बराबर 16 से 144 x जोड़ 16 से 144। अब इसको सॉल्व करते हैं। 135x प्लस में इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा। 144x में 135x घटेगा तो 9x बराबर 243 और इधर 144 है। 243 में 144 घटेगा तो 99 बच जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 11। तो पूछ क्या रहे, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। या पहली संख्या है और या दूसरी संख्या है 9x। दूसरी संख्या है 9x और x का मान है 11 बराबर 9 गुना 11 बराबर 99। ऑप्शन नंबर ए। एक नल किसी टैंकी को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुला हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? माना पहला नल जो है ए है वह 24 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल बी है और उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। 36 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों का लघुत्तम हो गया 24 और 36 का 72। 24 या 72, 36 दूना 72। या भरने वाला नल है और या निकालने वाला नल है। या 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और या 1 मिनट में 2 लीटर निकालता है। मतलब पर मिनट 1 मिनट में 1 लीटर टैंकी में पानी भर रहा है। तो टैंकी कितना लीटर का है? 72 लीटर का है और पर मिनट 1 लीटर भर रहा है। तो भरने में कितना समय लगेगा? 72 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 निवेश किया। वर्ष के अंत में 7,500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1,800 रुपया था। आयुषी ने कितना निवेश किया? टोटल प्रॉफिट है 7,500, जिसमें से प्रिया का हिस्सा 1,800 है। टोटल प्रॉफिट है 7,500। तो आयुषी का कितना हिस्सा हो जाएगा? 7,500 में से 1,800 घटेगा तो 5,700 हो जाएगा। 20 75 यूनिट का मान दिया हुआ है 45,600। अब इसको कटाते हैं 15 से। 15 पचे 75, 15 दिया 45, 15 चौके 60 और फिर 5 से घटाते हैं। 5 36, 5 8 40। 1 यूनिट का मान निकल गया 608। तो पूछ क्या रहा है? आयुषी ने कितना निवेश किया? आयुषी का कितना यूनिट है? 57 गुना 57। तो 608 गुना 57 करेंगे तो 34,656 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। संख्या है 3 4 8 5 1 0 बटे 11 पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 11 का रूल होता है एक अंक छोड़ के इसके अंकों का योग। 0 और 5 हो गया। 5 और 4 9 जोड़ x माइनस x जो है जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ें? और इधर हो गया 1 और 8 9 और 3 12। 9 को 12 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? x का मान अगर 3 रखेंगे 9 3 12 माइनस 12 बराबर 0। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए इसमें और 3 जोड़ना पड़ेगा, जो
तब 11 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 8 संख्या का औसत 20 है। 8 संख्या का औसत जो है 20 दिया हुआ है, तो टोटल संख्या हो जाएगा 160। गुना करेंगे 20 और 8, 160 हो जाएगा। इनमें से 5 संख्या का औसत 16 है। 5 संख्या जो है 16 है, तो टोटल संख्या हो जाएगा 16 पंचे 80। तो शेष 3 संख्या का औसत ज्ञात करें। टोटल संख्या 8, जिसमें से 5 संख्या का औसत हमको निकल गया 80, तो बचा कितना 80 और बचा जो कि 3 संख्या का औसत है, तो 80/3। तो इसको भाग देंगे तो 3 दूना 6, बचा 2, 3 छक 18, 26 दशमलव, फिर 2 बचा, 3 छक 18, 26.666 चलते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या ज्ञात करें। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, तो पहले जनसंख्या थी 1,30,000। 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10%, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, तो 10% बढ़ेगा, तो 110/100 गुना दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 130/100। 4 0 से 4 0 कट जाए, 1 2 3 4, 1300 गुना 11 गुना 13 बराबर 11 गुना 13। 11 गुना 13 हो जाएगा 143 गुना 1300। इसका आंसर हो जाएगा 18,5900। सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में निवेश करती हैं। सुनैना और जो है रीमा जो है 3:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 3,927 रुपया है, तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में से कितना अंतर है। 8 3 11, 11 यूनिट का मान है 3,927, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 11 3 33, 6 11 5 55, 11 7 77। 1 यूनिट का मान 357 है। तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। यहाँ अंतर दिख रहा है 5 का अंतर है, गुना 5, 7 5 35, 3 5 25, 3 28, 2 5 15, 2 17। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 7 11 13 17 19 23 और हो गया 29। 10 अभाज्य संख्या हो गया। इसका जो है सभी अंकों का योग करके 10 से भाग देना पड़ेगा। 2 और 3 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 21 7 हो गया, 28 28 और 9 28 9 हो गया, 37 37 और 3 हो गया, 40 40 और 9 39 हो गया। हाथ में रहा 4 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 1 11 और 1 12/10। औसत जो इसका हो जाएगा 12.9। आंसर बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता करने के लिए जो है हमको जो है इसका स्क्वायर लगभग में जाना है। इसका स्क्वायर 13 के लगभग में है। 13 तक में अभाज्य संख्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। ये देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूने 14 और 7 21, 7 से ये पूरा कट जाएगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और दूसरा बी नंबर 221, यह हमको पता चल रहा है कि यह 15 का स्क्वायर लमसम में है, 15 के स्क्वायर तक में
2 होता है, 3 होता है, 5 भी होता है, 7 होता है, 11 और या 13। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 या 21 1 या 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, तो 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, 2 और इधर से 9, 91 हो गया, 13 91, ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, या 13 से कट जाएगा। 437 जो है या 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38, 38 2 40 और 3 43, बचा 5, 19 तिया 57, 19 से या कट जाएगा। और डी नंबर जो है ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। और डी नंबर जो है 373 जो है या जो है 19 का स्क्वायर लमसम में है, या 9 2 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 5 से कटेगा, 9 7 से कटेगा, 9 है 11 से, 9 13 से, 9 17 से, 9 है 19 से, या जो है यही संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। एक धनराशि 4 व्यक्ति ए बी सी डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को बी से 800 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करें। तो 4 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी और डी है। इसका अनुपात दिया हुआ है 4:7:9:3। यदि सी को बी से 800 रुपया अधिक मिला, सी को बी से 800 रुपया अधिक मिला, यहाँ तो 2 ही यूनिट मिल रहा है, 7 से 9 2 यूनिट का मान दिया हुआ है 800, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 400। तो पूछ क्या रहा है, तो डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करें। तो डी का यूनिट कितना है 3, 1 यूनिट का मान अगर 400 है तो 3 यूनिट का मान गुना 4 बराबर 1200। ऑप्शन नंबर बी। नयन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है, तो तरुण उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तरुण और नयन काम कर रहा है, यदि उनमें से जो है नयन से 25% अधिक कुशल है, तरुण, नयन 100 है तो तरुण जो है यह 125 हो जाएगा। इसका अनुपात हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंचे 125। और बोल क्या रहा है, नयन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। नयन जो है एक काम को 25 दिन में कर सकता है, तो हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा 100 बटे, तो पूछ क्या रहा है, तरुण उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तरुण जो है 5 दिन में पूरा कर रहा है 100 काम को, तब यह कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में पूरा करेगा। अगला नंबर सवाल है, राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की। वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है। 5 सेकंड में जो है वह 25 मीटर दूरी तय की, तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में जो है या 5 मीटर दूरी तय करेगा। तो पूछ रहा है वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 3 सेकंड में 15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए।